नमस्कार दोस्तों। ताजा खबर के मुताबिक बीती रात ईरान ने दुबई में स्थित अमेरिकी दूतावास को कथित तौर पर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद इलाके में धुएं के गुबार और आग की लपटें देखी गईं। वहीं इजरायल और लेबनान के बीच जारी झड़पों के दौरान यह खबर सामने आ रही है कि लेबनान की ओर से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल इजरायल के एक बख्तरबंद टैंक को निशाना बनाकर दागी गई, जो कथित तौर पर लेबनान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रात के समय कथित तौर पर इजरायल ने अपने हवाई हमलों के जरिए तेहरान में स्थित एक आधिकारिक इमारत को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग को टारगेट बनाया गया, वहां किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया या उच्च स्तर की बैठक वोटिंग चल रही थी, जिसे कुछ स्रोत सुप्रीम लीडर से जुड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन डीसी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास ईरान के साथ लंबे समय तक चलने वाले किसी भी संभावित सैन्य टकराव को संभालने की पूरी क्षमता है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उसकी सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार प्रणाली, वैश्विक सैन्य अड्डों का नेटवर्क और सहयोगी देशों का समर्थन उसे किसी भी विस्तारित संघर्ष के लिए तैयार बनाता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली चुनौती सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं होगी। उनका कहना है कि इस संभावित संघर्ष की अवधि और तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका के अंदरूनी हालात किस दिशा में जाते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने या वहां से सुरक्षित बाहर लाने के लिए कदम उठा सकता है, जिसे फिलहाल ईरान द्वारा बंद या नियंत्रित किए जाने की खबरें आ रही हैं। इस बयान के बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाजों की आवाजाही को लेकर कोई सैन्य कदम उठाया तो वहां ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव भी हो सकता है। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य झड़प का असर न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ सकता है। वहीं एक और खबर सामने आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कथित तौर पर अपने सभी व्यापारिक समझौते और डील्स स्पेन के साथ खत्म करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि स्पेन ने अपने उत्पादों या संसाधनों को किसी विशेष सैन्य या रणनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। ताजा जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर तेल अवीव की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कुछ स्थानों पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं।